कहने वाले कहते हैं पर करके हम तो दिखाएंगे, दिखाएंगे हाँ दिखाएंगे। मूल्यवान बन मूल्यों की दुनिया हम नई बनाएंगे, बनाएंगे हाँ बनाएंगे। आने वाली सुबह प्यारी, दिन भी प्यारा प्यारा। आने वाली सुबह प्यारी, दिन भी प्यारा प्यारा। ये संकल्प हमारा, दृढ़ संकल्प हमारा। आंखों में है स्वर्णिम भारत, हाथों में जग सारा, जग सारा, जग सारा। शिल्पी अपने हाथों से कितने इतिहास गढ़े, इतिहास गढ़े, इतिहास गढ़े। मानवता की सेवा के हित हरदम अपने हाथ बढ़े, हाथ बढ़े हाँ हाथ बढ़े। आज हमारी जिम्मेदारी ने फिर से हमें पुकारा, आज हमारी जिम्मेदारी ने फिर से हमें पुकारा। ये संकल्प हमारा, दृढ़ संकल्प हमारा। आंखों में शांत
मन बन जाएगा हीरे समान, हीरे समान, हीरे समान। ओ शांति, ओम शांति। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो यहाँ जितने भी अतिथि आए हैं हमारे मंच पे जो आसीन हैं और जो यहाँ बैठे हैं, हम सभी की तार ईश्वर से आज जुड़ी हुई है और बहुत बधाई मैं तो बोलूँगा। आज बाबा ने हम सबको मिलाया और दया और करुणा तो पहला भाव है जो बाबा ने हमें दिया है। हम पे दया करी जो हम सब मिल सके एक दूसरे से। बहुत शुक्रिया सपना दीदी। ये गाना भी कुछ ऐसे ही है कि जिसकी तार मन की परमात्मा से जुड़ जाए वो हर जगह महफूज रह सकता है। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। म्यूजिक प्ले कर दीजिए।
हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं या रब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। मुझे यकीन है आपके मन में भी भगवान की वो किरण पहुंची होगी जो इस गाने में हमारी कोशिश है। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में, तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में, तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं मौला
मौला तेरी याद में, साहिब तेरी याद में, दाता तेरी याद में, बाबा तेरी याद में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और मुझे ऐसा बोला गया कि आपके 2 गाने गाने, तो दूसरा गाना छोटा सा अभी तैयार हो रहा है और मैं चाहूँगा, दीदी से इजाज़त चाहूँगा कि वही गाना मैं सुनाऊँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा दिन है, आज शुभारंभ है, दया और करुणा वर्ष ब्रह्मा कुमारीज़ मना रहे। तो मैं चाहूँगा एक बार ज़ोरदार तालियां एक प्रतिज्ञा के स्वरूप कीजिए कि हम भी पूरे साल हम दया करुणा पे विशेष ध्यान देंगे। और कल्पतरु जो प्रोजेक्ट है कि अगर प्रकृति अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा, और हमने तो प्रण लिया ही है कि इस धरती को फिर से स्वर्णिम संसार बनाना है। तो ये गीत नया बनाया है, बिना म्यूज़िक के ही। आई होप अगर आप ताली बजाएंगे तो हो जाएगा। ऐसा कहते हैं भारत सोने की चिड़िया था, पहले बहुत स्वर्णिम संस्कृति थी, हमारे संस्कार बहुत अच्छे थे, फिर धीरे धीरे पतन हुआ। प्रकृति के लिए भी ऐसा कहते हैं कि हम ही ने उसका पतन किया, तो फिर से संवारना भी हमारा ही काम है। सो आई होप थोड़ा सा वोकल कम कर दीजिए। सृष्टि के आदि काल में, सृष्टि के आदि काल में था एक प्यारा सा देश, नाम था आर्यव्रत, उसका था हर कोई वहाँ विशेष। नाम था आर्यव्रत, उसका था हर कोई वहाँ विशेष। सृष्टि के आदि काल में सभी गुणों से संपन्न थे, कोई नहीं वहाँ शोर था। तन मन धन और जन का सुख उस देश में चारों ओर था। संस्कार सभी के श्रेष्ठ थे और देवी थी संस्कृति, उनके पावन प्रकंपनों से पावन थी प्रकृति। उनके पावन प्रकंपनों से पावन थी प्रकृति। सृष्टि के आदि काल में वो देश कोई जमीन नहीं, ना चीजें आलीशान। वो देश तो है हम देशवासी, जो करते कर्म महान, जो करते कर्म महान। है देशवासियों देखो जरा, हम पूरी तरह आजाद हैं। भारत की पावन संस्कृति क्या आज भी हमको याद है। मेरे भारत की पावन संस्कृति आज भी हमको याद है। मेरे आर्यव्रत की संस्कृति क्या आज भी हमको याद है। शुक्रिया। आप बहुत सुंदर एक फूलों का गुलदस्ता भाई साहब से ले रहे हैं, और आपको अभी थोड़ा जल्दी भी है और आगे किसी कार्यक्रम के लिए आपको निकलना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरीश भाई, बहुत सुंदर प्रस्तुति थी, सबका दिल जीत लिया आपने। एक बार जोरदार ताली। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पधारे हैं, आपका हम हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मंच पर विराजमान मेरी साथी बहनें जो मंच पर शोभा दे रही हैं और आप सबको सकाश दे रही हैं, आपका भी दिल से अभिनंदन और स्वागत है। हमारे मध्य मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा श्री ओम बिरला जी पधार रहे। हम खड़े होकर के एक बार आपका स्वागत और अभिनंदन करेंगे भरपूर तालियों से, जब तक वो अपना स्थान ग्रहण करें। और जोर से तालियां।
हमारे स्पीकर श्री ओम बिरला जी, आप बैठ सकते हैं। भाई साहब, आप वहाँ पार्लियामेंट देखते हैं, ये भी छोटी सी गोलाकार ही सभा है, और इस सभा में आप कैसे हमारे इस मंच पर पधार करके आपने कार्यक्रम की शान बढ़ाई है। आप जिस कला से, जिस योग्यता से आप सारी पार्लियामेंट को कंट्रोल करते हैं, लोकसभा को कंट्रोल करते हैं, वो देखने योग्य है। कारण बहुत ही गंभीर, बहुत ही सुशील और बहुत ही दो पावर्स आपके अंदर हम देखते हैं, एक कंट्रोलिंग पावर और दूसरी रूलिंग पावर। दोनों पावर्स आपके अंदर दिखाई देती हैं जब आप लोकसभा का संचालन करते हैं। आप केवल लोकसभा तक ही सीमित नहीं हैं, आपने ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ और समाज सेवा में बहुआयामी पार्ट प्ले किया है। मैं किन शब्दों में कहूँ, आपने युवा पीढ़ी को एनकरेज किया, आपने महिला सशक्तिकरण को एनकरेज किया। आज आप कल्पतरु के द्वारा पर्यावरण को कर रहे हैं, जीवन के मूल्यों को आप एनकरेज करते हैं। आपका भाई साहब इस मंच पर, इस सभा में कोटि कोटि बार अभिनंदन है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। इन शब्दों के साथ स्वागत वक्तव्य को मैं विराम देते हुए आप सबको ओम शांति कहती हूँ। समक्ष आ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वो हमारे बीच में प्लांट्स का आरोपण करेंगे। और ये बात बताते हुए मुझे बहुत हर्ष होता है कि आज खास नीम और जामुन के पेड़ का आरोपण किया जा रहा है। कंटिन्यूस तालियां बजती रहें, बहुत शुभ आरंभ है। आज हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और केवल इतना ही नहीं, आज इस ऐप का हमारे ऑनरेबल स्पीकर ब्रदर ओम बिरला जी इस ऐप की लॉन्चिंग भी करेंगे। और ये दो जो प्लांट्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, इनको आप रजिस्टर भी करेंगे। तालियां बजती रहें। आप सब तालियां बजाते रहें। और आप सब एक चीज़ और नोट करेंगे, जो आपको प्लेज फॉर्म मिला है या प्लेज सबमिट करेंगे, और ये जो प्लेज पेपर है इसके अंदर तुलसी के बीज हैं, तो आप इसको प्लांट कर सकते हैं। प्लेज सबमिट करने के बाद जो इसमें ब्लैक दिख रहे हैं, ये इसमें बीज हैं। तो बहुत सुंदर प्रोजेक्ट कल्पतरु का लॉन्च हो रहा है। हम सब जोरदार ताली बजा करके इस प्रोजेक्ट में सूक्ष्म रूप से भी अपनी शुभभावनाएं, शुभकामनाएं डालेंगे। बहुत सुंदर दृश्य है। और अब हमारे आदरणीय ब्रदर ओम बिरला जी, ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा, आप लॉन्च ऐप करेंगे और उसी समय में
हम सभी भाई बहनें अपने मोबाइल में इसका कल्पतरु ऐप डाउनलोड करेंगे, जो प्ले स्टोर से भी आप कर सकते हैं, और साथ में जो QR कोड है जो आपको दिया गया है प्लेज फॉर्म, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सुंदर गीत भी बना है। मैं निवेदन करूंगी हमारे भाई जी को कि जो विशेष गीत बना है वह भी बजाएं और उसकी भी शुभारंभ करें। विशेष कल्पतरु के लिए एक बहुत सुंदर गीत भी बनाया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत फिर भरपूर बनेगा,
भगवान जहाँ पर आते हैं, गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी, भारत फिर भरपूर बनेगा। कोई नहीं कमी होगी, हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। 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 इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत फिर भरपूर बनेगा। हम इस धरती पर स्वर्ग लाकर ही छोड़ेंगे। बहुत सुंदर एक संदेश इन बहनों ने हमें अपने नृत्य के द्वारा दिया। कृपया बहनों के लिए जोरदार ताली। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी ये प्रिय बहनें अपनी छोटी उम्र से ही इस ईश्वरीय ज्ञान और योग की शिक्षा लेती हैं। तभी आप देख रहे थे कि इनके नृत्य के अंदर कितनी रूहानियत थी। और अब एक बार फिर से हम चलते हैं कल्पतरु की ओर। और मैं इनवाइट करना चाहूँगी अपने नॉलेज पार्टनर इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा इंस्टीट्यूट से डॉक्टर इंदिरा है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी अपना स्थान ले सकते हैं और बैठकर आराम से इस फॉर्म को भर भी सकते हैं। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूँगी कैंडल लाइटिंग के लिए हमारे जो नीचे से आने वाले मेहमान हैं। आप देख रहे हैं कि 2 कैंडल स्टैंड रखे हैं। मैं जिनके नाम अनाउंस करती हूँ, आप मेरे लेफ्ट साइड पर आएंगे। मिसेस विदुषी कौशिक, एसीपी करोल बाग, कैप्टन अजय कुमार बहल, सीनियर डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गुलशन गुगनानी जी, कन्वीनर दिल्ली स्टेट बीजेपी बिजनेस, प्रेसिडेंट निस्वार्थ सेवा फाउंडेशन, विशेष रवि एमएलए करोल बाग, मनोज सेठी जी, जॉइंट सेक्रेटरी एंड फाइनेंस एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर इंदिरा मनी, जॉइंट डायरेक्टर रिसर्च, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और 7th लास्ट डॉक्टर सिंधु, हेड फ्लोरिकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा। ये मेरे लेफ्ट को खड़े होंगे। और साथ में राइट को जो आएंगे डॉक्टर अनुन कुमार सिंह, प्रिंसिपल साइंटिस्ट डिवीजन ऑफ नेमेटोलॉजी, मिंडा ग्रुप से गौरव जी, CSR हेड, डॉक्टर अमर पटनायक जी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, डॉक्टर एस गिरी, डायरेक्टर प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड GTB हॉस्पिटल दिल्ली। 13 विनीत वोरा, गिव मी ट्रीज ट्रस्ट। और 14वां नंबर है स्वामी अग्निवेश जी। कृपया आप जो मंच पर नीचे देख रहे हैं कैंडल स्टैंड, जिनके नाम अनाउंस किए, कृपया आप सामने आ जाएं। आप सामने आइए। सभी मेहमान जिनके नाम अनाउंस किए, ऊपर मंच पर भी हो रहा है कैंडल लाइटिंग। बहुत शुभ दिन है, शुभ अवसर है। कैंडल लाइटिंग हमारा इसी बात का सिंबॉलिक है कि हमें आत्म दीपक को सदा जगा कर रखना है। और जितना हम आत्म दीपक अर्थात दिया को जगाते हैं और लौ उसमें कंटिन्यूअस बर्न होती है, तो उससे हम दूसरों को कुछ ना कुछ दे पाते हैं। और भारतीय संस्कृति हमें यही सिखाती है कि हमें सदा दूसरों को देते हुए चलना है।
मेरा सभी भाई बहनों से निवेदन है, थोड़ी देर का समय है, सभी बैठे रहें, कोई भी हॉल से बाहर ना जाए, सभी बैठ जाएं। सभी भाई बहनों से निवेदन है कि बैठ जाएं। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। अहिंसा के तुम पथ पर चल के आपस में ना लड़ना। शिव बहुत सुंदर दीप प्रज्वलन हुआ। आज के चीफ गेस्ट ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा बिरला जी को कि आप हम सब के सामने अपने विचार रखें। माननीय ओम बिरला जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम पूज्य प्रजापति पिता ब्रह्म बाबा का स्मरण करते हुए ब्रह्म कुमारी संस्थान ने आज पूरे देश में, पूरे विश्व के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान और शांति राजयोग के माध्यम से देश और दुनिया के करोड़ों लोगों के जीवन को परिवर्तन किया है। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मॉरिशस के हमारे एक्सलेंसी एम्बेसडर श्री H.V. हनुमान जी, एक्सलेंसी एम्बेसडर गणबोल दम्बावत जी, जिन्होंने पूरे देश के अंदर करोड़ों वर्ष पेड़ लगाकर और मानवता के अंदर एक प्रकृति के लिए एक संदेश देने का काम किया। स्वामी प्रेम परिवर्तन जी, क्लीन द माइंड एंड क्लीन द अर्थ, इस विषय को लेकर देश और दुनिया में अपना काम करने वाले श्री श्रीनिवास राजू जी, इस संस्थान के मार्गदर्शक एडिशनल सेक्रेटरी, जिन्होंने अपना सारा जीवन मानवता के लिए समर्पित कर दिया, श्री V.K. ब्रजमोहन जी, हमारी दादी माँ V.K. आशा जी, V.K. पुष्पा जी, V.K. शकुन जी, V.K. उर्मल जी, V.K. सपना जी और देश भर से आए सभी भाइयों और बहनों, मैं आप सबका अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज जिस विषय को लेकर पूरी दुनिया के अंदर एक संदेश देने का काम किया है, आज ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने दया और करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण,
को इस वर्ष एक संकल्प के रूप में, एक प्रतिज्ञा के रूप में देशवासियों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जहां भी आध्यात्मिक और प्रकृति से प्रेम करने वाले लोग रहते हैं, उनके लिए एक संदेश देने का काम किया। ये वर्ष आपने उत्कृष्ट मानव मूल्यों, दया और करुणा के लिए समर्पित किया है। और आज दुनिया की सोच विचारों को परिवर्तन करने के लिए ये आज़ादी का संकल्प पर हम भारत में तो परिवर्तन करेंगे सही, लेकिन दुनिया के अंदर दया और करुणा का संकल्प, संदेश पहुंचाने का संकल्प भी हम लेंगे। दया और करुणा मानव के ऐसे नैतिक मूल्य हैं जो अहंकार, लालच, क्रोध को खत्म करते हैं। और इसीलिए मानव जीवन के अंदर अगर हमें क्रोध, लोभ, अहंकार को समाप्त करना है तो अपने जीवन में दया, करुणा को अपनाना होगा। और इसीलिए हमारे प्राचीनतम काल से ही हमारी आध्यात्मिक, हमारी संस्कृति दया और करुणा पर आधारित रही है। लेकिन समय परिवर्तन के साथ जो जो समाज में परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन के साथ हमें फिर से लोगों के जीवन के अंदर क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह को त्याग कर दया और करुणा की ओर दुनिया को ले जाने का काम किया। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों ने वर्षों पुराना दया करुणा का संदेश इस देश को दिया, दुनिया को दिया। भगवान बुद्ध आज भी केवल भारत में नहीं, दुनिया के अधिकतम देशों के अंदर दया, करुणा, क्षमा का संदेश देते हैं। भगवान महावीर, जिन्होंने हमेशा अहिंसा अपने जीवन में अपनाई और जीव मात्र के प्रति भी, चाहे पशु हो, चाहे पेड़ हो, जिसमें भी जीव है, उस जीव के प्रति अहिंसा का उन्होंने संदेश दुनिया को दिया। गुरु नानक देव जी ने और इस संस्था के संस्थापक बाबा लेखराज जी ने, जिन्होंने आज पूरे देश में और दुनिया के अंदर जिनके आध्यात्मिक ज्ञान से, जिनके राजयोग से, जिन्होंने लोगों के जीवन को परिवर्तन करने का काम किया और लोगों को श्रेष्ठ जीवन की ओर ले जाने का जो संदेश दिया, करुणा और दया का, इसके लिए मैं संस्था के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। नैतिकता से युक्त और श्रेष्ठ एवं संपूर्ण मानवीय गुणों से युक्त नागरिक एवं सभ्य समाज के निर्माण की दिशा में ब्रह्मा कुमारी संस्थान का बहुत बड़ा योगदान इस देश में भी है और विश्व के कई देशों के अंदर भी है। और इसीलिए आज इस संस्था ने